एंग्जाइटी का रीज़न क्या है? सपोज जैसे आप सेट पे काम करते हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, किसी भी तरीके के वरीज का या परेशानी की कोई वजह नहीं है, बट स्टिल यू आर नॉट नॉर्मल। एंग्जाइटी के दो कारण होते हैं, एक है भूतकाल और एक है भविष्यकाल। तो कुछ लोग अपने भूत में फंसे हुए हैं और कुछ अपनी भविष्य की चिंता में मरे जा रहे हैं, कुछ लोग दोनों में। और जैसे अब अगर आप पास्ट की बात करें तो पास्ट में कुछ लोगों के साथ, खासकर बचपन में, कुछ ऐसे अभिनव रहे हैं कि उन्होंने, चाहे वो उनके माता पिता हों, चाहे उनके दोस्त हों, उन्होंने कभी उनको आत्मविश्वास दिलाया नहीं, या उनके अंदर था नहीं, या उनकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से हुई कि वो अपने आप में पूरी तरह से अपना एक आत्मबल उनमें नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप को डाउट करते हैं और अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते। तो क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं है तो वो डर आता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो डाउट आता है। और वही चीज़ वो जब उसका हम और स्ट्रेसफुल बना लेते हैं तो वही चीज़ फिर वो एंग्जाइटी बन जाती है। वो डाउट, वो डर, वो एंग्जाइटी का रूप ले लेती है। तो एक तो ये चीज़ होती है कि आपकी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग कैसी रही है, उसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे इंग्लिश में वो कहावत है ना, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो कुछ लोग के लिए एक्टिंग बी ऑल एंड एंड ऑल हो जाता है, जो एक्चुअली आपको खराब एक्टर ही बनाता है। तो क्योंकि एक्टिंग तो आपको लाइफ से आएगी, आपको एक्टिंग से थोड़ी आएगी। एक्टिंग तो आप लाइफ जियोगे तो आएगी, क्योंकि आपका काम ही है लाइफ के एक्सपीरियंसेस जीना। और आप जी नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक्टिंग का काम ढूंढ रहे हो, तो आपको जब काम मिलेगा तो आप उसको जस्टिस कर नहीं पाएंगे। तो वो एक चिंता कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। तो जब वो आपके हाथ में आ जाता है, जब वो मौका, तो आपका बुरा हाल हो जाता है कि अब यही मौका है, अब ये अच्छा करना है। तो आप उसको परफेक्ट करना चाहते हैं। परफेक्ट कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप उस दिन आप जितना बेहतर कर सकते हैं आप उतना ही कर सकते हैं ना। अब आप हर बार तो एक परफेक्ट जो आपके मन में नोशन है वो आप कर नहीं सकते। और कई बार हम जिन एक्टर्स को सोचते हैं ये परफेक्ट है, हम ये नहीं समझते कि इनको भी शायद 5 साल लगे वहाँ पहुँचने में, उनको भी शायद 15 साल लगे यहाँ पहुँचने में। ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने 25 साल की उम्र में अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी। और उसी समय पे मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू किया था। तो काफ़ी सारे डायरेक्टर थे, जैसे बर्गमैन, किस्लोवस्की और भी ताराकोव्स्की, बहुत सारे फिल्म मेकर्स थे जिनको मेरे को बहुत, कुरोसावा, रे, जो मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ उस समय पे इन 5 डायरेक्टर्स से। तो जब मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई और जब मैंने देखी तो मैंने अपने आप को इतनी गाली दी, तो मैंने किसी को दिखाई नहीं, आज तक भी नहीं दिखाता, और कहीं मैंने भेजी नहीं। और मैंने अपने आप को इतना जज कर दिया कि 2 साल तक फिर मैंने फिल्म ही नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मेरे को तो किस्लोवस्की जैसी फिल्म बनानी थी। लेकिन मैंने ये नहीं समझा कि भाई किस्लोवस्की ने फिल्म बनाने से पहले 15 साल डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, और उससे पहले वो फिल्म स्कूल गए, और फिर उसके बाद उन्होंने फीचर फिल्म्स भी बनाई। मतलब बहुत गिफ्टेड फिल्म मेकर हैं, बहुत ही उम्दा फिल्म मेकर हैं, पर वो मैं नहीं कर पाता, मुझसे नहीं हो सकता था उस समय पे, जब कुछ नॉलेज भी नहीं है और एस्थेटिक्स भी नहीं है, और ऐसा कोई एनवायरनमेंट भी नहीं रहा मेरा बचपन कि मैं आर्टिस्टिक पेरेंट्स है तो उन्होंने बचपन से कुछ ऐसी चीज़ दी हो। तो हम ना ये एक बहुत बड़ा एक प्रेशर अपने ऊपर लेके जीते हैं कि हमको ये बहुत सही करना है, अच्छा करना है, परफेक्ट करना है। नहीं, आज जितना आप कर सकते हो उतना करो। अगर ये बात हम एक्सेप्ट कर लें सेट पे या फिल्म शुरू होने से पहले कि मैं अपना जितना बेस्ट आज दे सकता हूँ मैं उतना ही दूंगा, तो वो एंग्जाइटी कम हो जाएगी। और जो आप काम कर रहे हैं अगर उसको आप रिजल्ट से ना बांधें तो भी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। क्योंकि हम हर बार वो रिजल्ट से बांधते रहते हैं। आज जो एंजॉय करना है सीन, जो शूट एंजॉय करना है, उसको नहीं कर रहे। वो कैसा आएगा, ये कैसा रहेगा, ये कितना चलेगा, नहीं चलेगा, सारा ध्यान हमारा वहाँ है।